JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विवादों और तमाम लेबल्स के अलावा यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई, अहम पदों, जगहों में फैले अपने छात्रों और तगड़े एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी प्रसिद्ध है। बीते कई सालों से शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में ये रहती ही है। इस साल भी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद दूसरे नंबर पर JNU आई। मगर इतने प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थान को पैसे के लाले पड़ गए हैं। खबर है कि यूनिवर्सिटी अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचने या किराए पर चढ़ाने की योजना बना रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी भारी वित्तीय संकट से जूझ रही है और प्रशासन ने 2 संपत्तियों को बेचने का फैसला किया है, गोमती गेस्ट हाउस और 35 फिरोज शाह रोड। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखने की भी योजना है, इस आग्रह के साथ कि परिसर में बने 12 राष्ट्रीय संस्थान उन्हें किराया दे। रविवार 18 अगस्त को विश्वविद्यालय ने फेसबुक पर पोस्ट किया, शिक्षा मंत्रालय JNU को पूरी तरह से सब्सिडी देता है, लेकिन विश्वविद्यालय के पास अपनी कोई आंतरिक फंडिंग नहीं है। जैसे बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय 20% से 30% तक जुटा लेते हैं। पिछले कुछ सालों में कैंपस में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी बढ़े हैं, मगर छात्र आज भी 10 रुपये और 20 रुपये जितनी कम फीस देते हैं। मंत्रालय ने तो हमारी बढ़ती मांगों का समर्थन किया है, लेकिन हम अभी भी बुनियादी ढांचे, किताबों, ऑनलाइन सोर्स और शोध के लिए लगने वाले सॉफ्टवेयर से जुड़ी लागत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। JNU को फीस बढ़ाए बिना अपने फंड बनाने की जरूरत है। JNU की कुलपति शांतिश्री D पंडित ने कहा कि विश्वविद्यालय इस समय काफी भयानक वित्तीय दबाव से गुजर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर चीज पर सब्सिडी दे रखी है, इसलिए कोई कमाई नहीं हो रही। कुलपति ने कहा, हम प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा मांग रहे हैं। इससे हमें 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे जो हमारे कोष में जुड़ जाएंगे और इससे मिलने वाला ब्याज हम पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करेगा। हम अपनी संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे पास 35 फिरोज शाह रोड और FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिल्डिंग के पीछे गोमती गेस्ट हाउस है। मैं रखरखाव पर हर महीने 50,000 रुपए खर्च कर रही हूँ और बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। गोमती गेस्ट हाउस से हर महीने 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक निकल सकता है। फिरोज शाह रोड की संपत्ति पर मैं ICC इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसी एक बहुमंजिला इमारत बनाना चाहती हूँ। बीते 11 अगस्त से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ परिसर के साबरमती टी पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन महीनों से उनकी कई मांगे टाल रहा है। संघ की इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को हफ्ते से ज्यादा बीत गया है। 19 अगस्त को तो 2 छात्रों की तबीयत तक बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराना पड़ा। तमाम मसलों के साथ छात्र संघ फंड जुटाने और प्रॉपर्टी बेचने, किराए पर देने के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक छात्र ने आरोप लगाया कि फंड जुटाने के लिए प्रशासन गोमती गेस्ट हाउस बेचने जा रहा है। इसके बाद और हिस्सों और बिल्डिंग्स को व्यावसायिक हितों के लिए किराए पर दे सकते हैं। जुलाई महीने में पुणे के एक RTI कार्यकर्ता ने जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल और उससे पहले के दशक के दौरान यूनिवर्सिटी को कितनी सब्सिडी दी गई। RTI के जवाब से पता चला कि मौजूदा सरकार के तहत ही विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है। हालांकि इसी RTI से ये जानकारी भी निकली कि एक तरफ फंड तो बढ़ रहे हैं, साथ ही FIR भी बढ़ रही है। जिस विश्वविद्यालय में 2016 से पहले कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी, वहां उसके बाद प्रशासन ने अपने ही छात्रों के खिलाफ 35 FIR दर्ज की है। दी ललन टॉप ने JNU छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय से बात की। उन्होंने छात्रों की प्रमुख मांगें बताई और इस मसले पर टिप्पणी भी की। उन्होंने बताया कि जब इस बार संघ चुन के आया था, तब उन्होंने सभी छात्रों से उनकी शिकायतें और चिंताएं लिखकर देने को कहा था। इन्हीं सब मांगों को जोड़कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें कुछ मांगे वित्तीय हैं, कुछ गैर वित्तीय। निम्न आय वर्ग से आने वाले छात्रों को जो 200 रुपये भत्ता NCM मिलता है, उसे 12 साल से बढ़ाया नहीं गया। छात्रों की मांग है कि उसे आज की महंगाई के अनुकूल 5,000 रुपये किया जाए। परिसर में एक हॉस्टल बनकर तैयार है। फरवरी महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन भी किया था, मगर अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। छात्रों
को मजबूरन परिसर के बाहर रहना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में लगातार यौन उत्पीड़न के केस आए हैं, हाल ही के सालों में बढ़े हैं। छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, मगर आंतरिक शिकायत समिति ICC ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। मांग है कि इस बॉडी में छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पहले JNU में एक बॉडी थी जिसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व भी था और वो सिर्फ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते थे, वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाते थे जिससे एक जेंडर सेंसिटिव कैंपस बने। एग्जाम कराने वाली बॉडी NTA सवालों के घेरे में है। लगातार पेपर लीक के केस आए हैं। JNU के दाखिले का एग्जाम भी NTA करवाता है। छात्रों का कहना है कि NTA को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पहले जैसे दाखिले का इम्तिहान JNU EE लिया जाता था वैसे ही लिया जाए। बीते दिसंबर में विश्वविद्यालय प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नए कायदे जारी किए। कायदा के प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 20,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। संघ की मांग है कि विरोध के अधिकार को बचाने के लिए इन दिशा निर्देशों को निरस्त किया जाए। इन मांगों के अलावा छात्र संघ अध्यक्ष ने दी लल्लनटॉप को बताया कि छात्र फंड्स की कटौती के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतरिम बजट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के फंड्स में कटौती की गई। 2023-24 में 6,409 करोड़ के बजट को 2024-25 में 61% घटाकर 2,500 करोड़ कर दिया गया। इसी का नतीजा है कि JNU जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर खोजने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रॉपर्टी डीलर बन गई हैं। हालांकि कई मल्टीमीडिया रिपोर्ट्स में विश्वविद्यालय सूत्रों के हवाले से इन दावों को खारिज भी किया गया है। कहा कि JNU में कोई निजीकरण नहीं हो रहा है। जानकारी है कि छात्र संघ अपनी मांगों के लिए 2 दिन कैंपस स्ट्राइक करेगा और शुक्रवार 23 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय तक इसके विरोध में लंबा जुलूस भी निकालेगा। इस मामले पर दी लल्लनटॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी सोमशेखर ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लनटॉप देखते रहिए। शुक्रिया।